मकान पूरा गिर जाता है और उसमें जितने लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं। बहुत रेयर केस कोई बचता है कि छत गिर जाए तो क्या होगा, रेयर केस को बचेगा ना। उसके बाद फिर भूकंप में मान लीजिए कि आपको पता भी नहीं कब करना क्या है। आम लोग क्या करते हैं, जब हल्का फुल्का हिलता है तो सभी लोग बाहर भागते हैं ना। बाहर भागने के केस में 100% इंसान की मौत होती है। अगर बिल्डिंग गिर गई तो इंसान नहीं बचेगा। ये माना गया है, वैज्ञानिक अथेंटिक रूप से ये क्लियर किया गया है कि अगर आप भाग रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही तो आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। इसके लिए भूकंप से बचने के लिए हम लोगों को बनाया गया है झुको ढको और पकड़ो। इसको याद कर लीजिए, झुको ढको पकड़ो। मतलब भूकंप आया तो आपको क्या करना, जहाँ भी है आप झुक जाइए। कैसे झुक जाना है, क्या इधर बताओ कैसे झुक जाना है। उसके बाद ढकना है, सिर को ढकना है। ठीक, कोशिश करिए कि आपके घर में, जैसे आप देखिए यहाँ पे दिया है ना, झुको झुको कैसे और ढको। हाँ, ऐसे कोशिश करिए कि आपके यहाँ टेबल हो, कुर्सी है ना, कुर्सी टेबल चौकी है ना। अब आप कहीं करें, वो तो गिरेगा टूट जाएगा है ना। और उसका सिर्फ पकड़ो मतलब जो यहाँ पे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे चेयर है, ठीक है। अब जगह नहीं, आप लोग सभी लोग करा के दिखा करके आप यहाँ पे ऐसे झुके, ठीक। हाँ, अब देखिए ऐसे उसका क्या हुआ, बेंच का वो ऐसे पकड़ लिया ना। अगर ये झुके, इसके अंदर झुके और ये ढकनी से, क्यों? क्योंकि अगर आपका पूरा बॉडी बचा और सिर पे चोट लगे तो इंसान नहीं बचता है ना। सबसे नाजुक क्या होता है, सिर। वैसे लोग कहते हैं बचपन में भी बच्चों को सिर पे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सिर सबसे नाजुक होता है। तो जब झुकेंगे और सिर को ढकेंगे और पकड़ लेंगे तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक। इसके लिए जब कभी भूकंप आ रहा है तो आप क्या करेंगे, या तो चौकी है, या तो टेबल है, कुर्सी है, कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, दरवाजे के चौखट पे जा करके, ठीक, और उसको पकड़ लेंगे। कहा जाता है कि वो भी सेफ है, लेकिन ये छत सेफ नहीं है। अच्छा, आप क्या करें, छत का पूरा गिरेगा तो आदमी मर ही ना जाएगा मेज के नीचे, नहीं। पिछली जब नेपाल में भूकंप आया था उस साल 2012 में, बहुत मौतें हुई थी। लेकिन जब नेपाल में 4 घंटे बाद एक घर में बात जाती है ना, पुलिस जाती खोजती है, 4 घंटे बाद एक घर में गए और वहां पे एक बच्चा मेज के नीचे एक बच्ची थी और अपने भाई को भी से बैठाई हुई थी और वो जिंदा थी। फिर उससे पूछा गया, बेटा तुम यहाँ पे कैसे? उसने बोला कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है ना, ये स्कूल में लाने का उसी वहीं से आया, 2012 के बाद आया। फिर उसने बोला कि मेरे स्कूल में बताया गया था झुको ढको और पकड़ो, नेपाली लैंग्वेज उसने बताया। मैंने स्कूल में प्रैक्टिस किया था और ये प्रूफ हो गया, भूकंप पूरा मकान गिर गया था, उस मलबे के बीच में वो लड़की उसका भाई जिंदा बचे थे। ये न्यूज है, आप सर्च भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेज की नीचे थी। ऐसा माना जाता है कि मकान गिरता भी, जो मेज है उसका पोर्शन हो, फिर ऐसे आप पकड़े रहेंगे, टाइटली पकड़े बच जाते हैं, क्योंकि मेज टूटेगा भी तो कैसे टूटेगा, यूं टूटेगा ना। यहाँ तो अपने चौखट पे भागदड़ नहीं। जब आप भूकंप आ रहा सब बाहर भागेंगे, हर कोई भागता, हम भी भाग जाते हैं, ठीक है, नहीं पता था भागते थे। जब आप भागेंगे बाहर ना तो और ज्यादा पृथ्वी में क्या दौड़ेंगे तो कंपन होगा, और कंपन होगा तो बिल्डिंग क्या है, जल्दी से जल्दी गिर जाएगी। तो कभी भी जहाँ है भागिए नहीं, वहीं पे रुकिए, क्या है, झुक जाइए और खुद के सिर को ढक लीजिए और खुद की टाइटली पकड़ लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, 100% आप सेफ रहें, जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये भूकंप का मॉक ड्रिल हो गया। अब देखिए इसमें कैसे बताया, स्कूल में कैसे करना है। तभी जब छुट्टी रहे, जब एग्जाम आप लोग खत्म है तो कराएंगे प्रैक्टिस कैसे। अब थोड़ा इंटर का एग्जाम चलो, सारी चीजें डिस्टर्ब चलिए ना, ये तो पूरा स्कूल था। क्या करना है स्कूल में, कैसे करना है भूकंप का मॉक ड्रिल, हमको कैसे करना है। अब जो आपके भूकंप वाले टीम वाले हैं उनको करना है। इसमें से एक बच्चा सायरन बजाएगा, इसमें सायरन बजा सकते हैं। आपके पास सायरन नहीं है, क्या है, घंटी है ना स्कूल की, घंटी बजाएगी। घंटी का मतलब क्या होगा कि भूकंप आ गया स्कूल में, क्या हो गया, भूकंप आ गया। भूकंप आ रहा है तो उसके बाद से आप क्या करेंगे, सारे बच्चे देखिए कैसे ये प्रैक्टिस करेंगे। तभी देखिए बच्चे मेज के नीचे आइए ना, पकड़ लिए, ठीक, ये सारे बच्चे जाए गए ना मेज के नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर सारे बच्चे मेज के नीचे छुप जाएंगे। उसके बाद फिर उन सारे बच्चों को बाहर हॉल में निकाला जाएगा और काउंटिंग की जाएगी कि ये नियम है, जब स्कूल में
भूकंप आता है अगर कभी, तो सभी बच्चों को बताया था छुट्टी के लिए कि बाहर निकल के काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करते हैं क्या? ये काउंटिंग करेंगे कि सारे बच्चे सुरक्षित है ना, कोई बच्चा कम तो नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे असेंबली हॉल में इकट्ठा करके उनकी गिनती होगी। और अगर किसी बच्चे को ये प्रैक्टिस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हो सकता है स्कूल में अगर भूकंप आता है, किसी बच्चे को कुछ हुआ है तो उसका क्या करेंगे? एक उपचार करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है विद्यालय में होता है ना, उपचार करेंगे। उसके बाद में बहुत ज़्यादा चोट लगा तो उसको हम एम्बुलेंस बुला करके उसको भेज देंगे। उसके बाद अब हमको समझ में ये इतना मॉक ड्रिल का भूकंप का मॉक ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, कि हमको लाइफ में प्रैक्टिस होना चाहिए कि भूकंप से कैसे बचना चाहिए। शिक्षकों में किसी आपदा के दौरान उचित कार्रवाई करने का साहस और आत्मविश्वास पैदा करती है। और देखिए आपका एक टीम बनाया गया। टीम क्यों बनाया गया है? टीम जो बनाया गया सुरक्षित शनिवार का, उसको इसलिए कि वो अवेयरनेस सारे बच्चों में फैलाए। जैसे भूकंप आ रहा है तो घर के मुखिया ज़्यादा जिम्मेदार है ना, इसी तरह से आपको जो टीम बना देगा आप ज़्यादा जिम्मेदार है, आप लोगों को बताएंगे कैसे रहना है, ठीक। और ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि सिर्फ आप ही यहाँ पे सीख लीजिए। अब जितने लोग आप लोग सीख करके क्या करेंगे, अपने घर पे जा करके बताएंगे। इसको लोग बिलीव नहीं करेंगे, कहेंगे अरे भूकंप में बहुत भाग करो सुरक्षित रहा, यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्या है बिल्डिंग गिर जाएगी तो हम मर जाएंगे। नहीं, 100% आप सुरक्षित हैं अगर आप किसी मेज या कुर्सी के नीचे या चौकी के नीचे चले गए हैं और क्या करेंगे, टाइटली पकड़ लेंगे। तो क्या है इसका भूकंप का क्या है फॉर्मूला? झुको ढको ढको झुको पकड़ो, झुको ढको पकड़ो, क्या झुको ढको पकड़ो। अब जब भूकंप आएगा तब क्या करेंगे? झुके ढकेंगे पकड़ेंगे। और घर पर भी जाके क्या बताएंगे? झुकना है, ढकना है, पकड़ना है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए 4-5 आओ तो यहाँ तुम लोग करके दिखाओ। जो रे अरे हम कहीं जो सी मैं हो गया ना? हो गया ना? मतलब जब भी आपको लगे स्कूल में है तो सपोज हमको महसूस हो रहा है कि भूकंप आने वाला, तो हम सारे घंटी बजा देंगे, ठीक है? घंटी उसका अलग एक बेल लगेगा जो आपको क्या होगा, आपको इंडिकेट करेगा कि नहीं भूकंप का ये सायरन है। ये तो स्कूल घंटी है ना, लेकिन सपोज दैट इस टाइम इसको सायरन का कि वो सायरन मतलब कोई आपातकालीन अव्यवस्था विद्यालय हो रही है, आपको समझ में आएगा कि नहीं ये भूकंप का है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपने बेंच के नीचे ढक जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाग के बाहर जाएंगे। अब आप लोग घर जाकर के अपने परिवार में इसको बताएंगे कि क्या करना है। इससे ये मत सोचिएगा कि आपका जो है कि घर गिरेगा, छत गिर जाएगा, आप नहीं बचेंगे। 100% आप बचेंगे, क्योंकि भूकंप के जो भी हैं क्षेत्र हमारे यहाँ जो पहाड़ पे हैं वो लोग भी आए दिन। सबसे बड़ी बात जापान में ये आया है, क्योंकि अब यहाँ पे सिस्टम चल ही नहीं रहा, जहाँ सिस्टम में जगह नहीं है, वरना दिखा के आपको बताते। भारत में सबसे कम भूकंप आता है, पूरे विश्व में सबसे कम भूकंप कहाँ आता है? सबसे ज्यादा मौत मृत्यु दर कहाँ पे है? भारत में है। सबसे ज्यादा भूकंप सबसे कम है, मृत्यु सबसे ज्यादा भारत में। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस किस प्रकार का नहीं है? अवेयरनेस ये नहीं है कि हमको झुको ढको और पकड़ो करना है। हम हर कोई क्या करते हैं, बाहर भाग के जाते हैं, और बाहर भाग के जाते हैं तो उसकी छत ढहती है और कितने बेजान लोग क्या जिनका कोई दोस्त नहीं और वो मर जाते हैं। लेकिन भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? जी सर, बिहार में, जापान में। ठीक, जापान एक देश है ना, भारत क्या जगह है? जापान। तो जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आती है। सबसे ज्यादा का मतलब वहाँ प्रतिदिन भूकंप आता है। लेकिन जापान में या फिर आए दिन मान चलिए हफ्ते में तो 100% रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग में बताया गया। जापान में आज तक एक भी मृत्यु नहीं होता भूकंप से। भूकंप से कोई मौत नहीं, और वो घर भी उस हिसाब से बनाया, उनके घर ऐसे रहते हैं, ठीक है? और क्योंकि वहाँ पे झुको ढको और पकड़ो का बचपन से स्कूल में क्यों बताया जा रहा है? इसका कोई कारण है। सुरक्षित शनिवार नहीं मनाया जाता है कि आपको शनिवार सुरक्षित करना है। ये एक दिन बनाया गया जिस दिन आपको आपके लाइफ स्टाइल में चेंज करने के लिए एक दिन बना दिया गया। ये शनिवार को सुरक्षित नहीं करना है, जीवन सुरक्षित के लिए एक सैटरडे दिन बनाया गया है जिस दिन आपको बताया जाए। क्यों? क्योंकि
ऐसा माना गया है कि बड़े लोग कम समझेंगे, लेकिन जब आपने उस स्कूल में भी सीखा होगा, प्राइमरी में भी, मिडिल में भी, फिर हाई स्कूल में, फिर अब जल्दी ही गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हाई स्कूल और इंटर में भी सिखाना है। क्यों? क्योंकि जब आपके हैबिट में रहेगा ना, तो जो लोग नहीं पढ़े, ठीक आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आएगा भूकंप है तो क्या करना है, बाढ़ आ रहा है, समझ में आता ना चीजें लाइफ में, फिर धीरे धीरे डायनेमिक हो जाएगा तो वहाँ पे भी सिखाया जाएगा। क्योंकि जापान में छोटे स्कूल में ही ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को ट्रेनिंग यही दी जाती है, और वहाँ के बच्चों को आप बोलेंगे भाग जा बाहर तो भागेंगे नहीं, मुझे ये पढ़ाया गया। तो इस वजह से जापान में एक भी मृत्यु नहीं होती है, भूकंप से कोई मृत्यु नहीं होती है, लेकिन इंडिया में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। इस अवेयरनेस को अब बढ़ाया जा रहा है। अब आप अवेयर हो गए हैं और आप क्या करेंगे, अपने घर के आसपास की बताने में कोई शर्म नहीं है, आप चाहेंगे तो बताइए। क्या पता आपकी बातों को कोई सुना हुआ है और कभी भूकंप आए तो चीजें ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ हो रही है, भूकंप तो आएगा ही, अगले 2-4 साल 5 साल में आ ही सकता है, क्योंकि आए दिन भूकंप। हाँ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं पे खनन कर रहे हैं तो कहीं काट पेड़ की कटाई कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताएंगे, ठीक। और ये जो टीम है, अब बंद करना